नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो दिल को लगेगी, लेकिन रोना मत। राहुल नाम का एक 21 वर्षीय लड़का उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आया था। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ एक स्कूल की रसोइया। घर में गरीबी का आलम ऐसा था कि एक समय का खाना मिल जाए तो दूसरे के लिए दुआ करनी पड़ती थी। राहुल पढ़ने में होशियार था, लेकिन हालात उसे बार बार तोड़ते रहे। मां की बीमारी के चलते वह दवियों के बाद स्कूल छोड़कर दिल्ली काम करने चला गया। पहले होटल में बर्तन धोए, फिर एक कैफे में वेटर बना, पर वह हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता, आदर से पेश आता। शायद उसे मां ने यही सिखाया था। काम चल रहा था। एक दिन कैफे में एक बुजुर्ग महिला आई। बालों में सफेदी, चेहरे पर रौनक और आंखों में गहरा खालीपन। वह थी माया मेहरा, 65 साल की एक अरबपति बिजनेसवुमन। उनके पास सब कुछ था, बंगले, कारें, नौकर बुट। एक चीज नहीं थी, अपनापन। माया जी ने राहुल को देखा। उसकी आंखों में एक मासूमियत थी जो उन्होंने सालों से नहीं देखी थी। वो बोली, तुम्हारा नाम क्या है? राहुल ने अपना नाम बताया। अगले कुछ हफ्तों में माया जी रोज कैफे आती हैं, कभी चाय, कभी कॉफी, कभी सिर्फ बातें करने। राहुल भी उन्हें अब सिर्फ एक ग्राहक नहीं, एक माँ जैसी शख्सियत मानने लगा था। धीरे धीरे दोनों की बातचीत गहराई पकड़ने लगी। एक दिन माया जी ने कहा, क्या तुम मेरे साथ कुछ वक्त बिता सकते हो, बाहर इस दुनिया से दूर? मैंने दौलत से बहुत रिश्ते खरीदे हैं, पर एक सच्चा रिश्ता कभी नहीं मिला। क्या तुम मुझे एक सच्चा दोस्त बन सकते हो? राहुल ने संकोच करते हुए कहा, मैं गरीब हूं, आपके लायक नहीं। माया मुस्कुराई। कुछ महीनों बाद माया जी ने एक दिन कहा, राहुल, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। राहुल अवाक रह गया। आप मेरी मां की उम्र की हैं, लोग क्या कहेंगे? माया की आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने तो पहले भी बहुत कुछ कहा है। जब मेरा बेटा एक्सीडेंट में गया तो किसी ने नहीं कहा कि माया टूट गई है। जब पति ने किसी जवान लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया, तब लोगों ने मुझे नाकाम औरत कहा। अब अगर मैं अपनी जिंदगी के आखिरी साल किसी के साथ शांति से बिताना चाहूं तो क्या वह भी गुनाह है? राहुल की आंखें भर आईं। उसे अपनी मां याद आई, जो हर रात रोते हुए कहती थी, कभी किसी का सहारा बनना बेटा, किसी को मत तोड़ना। और राहुल ने निर्णय लिया, अगर आपको सच्चा साथ चाहिए तो मैं हमेशा आपके साथ हूं। दुनिया की नजरों में गोल्ड डिगर शादी हुई। मीडिया पागल हो गया। 21 साल का लड़का और 65 साल की अरबपति। लड़का करोड़ों के पीछे है, ये तो सोने की खान लूट ली। राहुल के सोशल मीडिया पर ट्रोल बरसने लगे। लोग उसके परिवार को गालियां देने लगे। किसी ने कहा, शर्म नहीं आती बुढ़िया से शादी करते हुए? तो किसी ने लिखा, ये तो सीधा गोल्ड डिगर है। लेकिन किसी ने भी राहुल से नहीं पूछा, क्या तुम खुश हो? सच्चाई जो कोई नहीं जानता था, शादी के कुछ महीने बाद माया जी को कैंसर का पता चला। स्टेज 4 डॉक्टर ने कहा, 6 महीने से ज्यादा नहीं। राहुल को जब यह पता चला तो वह टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। हर कीमोथेरेपी सेशन में वो उनके साथ रहता। रातों को उन्हें कहानियां सुनाता, सुबह खुद दवाई पिलाता, खाना बनाता। एक दिन माया ने कहा, राहुल, मुझे पता था कि तू सिर्फ दौलत के लिए नहीं आया, तू मेरी अधूरी मांग को पूरा करने आया है। अगर मेरी जिंदगी में तू ना आता तो मैं अकेले ही मर जाती। एक रात माया ने राहुल का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ कर देना, तूने तो मुझे सब कुछ दिया, पर मैं तुझे सिर्फ दर्द ही दे सकी। राहुल ने उनके माथे पर चूमा। आपने मुझे मां दिया, प्यार दिया, और वो इज्जत भी जो मैं कभी खुद को नहीं दे पाया। उस रात माया हमेशा के लिए सो गई। राहुल का जवाब दुनिया को माया की वसीयत के अनुसार राहुल को एक पैसा नहीं मिला। हाँ, उनकी डायरी मिली जिसमें लिखा था, जिसे दुनिया गोल्ड डिगर कह रही है वो तो मेरा बेटा था, मेरी आत्मा का सहारा। राहुल ने माया की राख को हिमालय में विसर्जित किया और वहीं एक छोटा स्कूल खोला, माया विद्या मंदिर, अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए। लोगों ने सोचा मैं दौलत के लिए आया था, पर मैं तो ममता के लिए रुका था।
कभी कभी प्यार उम्र नहीं देखता, हालात नहीं देखता, बस दिल देखता है। इस दुनिया ने उसे गोल्ड डिगर कहा, लेकिन असली दौलत तो उसकी मोहब्बत थी, निस्वार्थ, सच्ची और बेइंतहा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कहानी कुछ कहती है, बस सुनने वाला चाहिए।